Rhapsody of Realities, Sunday 4th अप्रैल 2021, रविवार 4 अप्रैल 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो वचन सिखाया जाता है पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा, रोमियो 5 अध्याय के 8 वचन के आधार से आज का विषय है। रोमन्स 5 चैप्टर 8 वर्स के आधार से आज का विषय है द प्रूफ ऑफ हिज लव, उसके प्रेम का प्रमाण। द प्रूफ ऑफ हिज लव, उसके प्रेम का प्रमाण। हम वचन में से सीखेंगे इसे। रोमन्स 5 चैप्टर 8 वर्स। But God commended the love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Romans 5 chapter 8 verse. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और एक बार, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। When we say God loves you, many think it's just a generic communication about God's love for everyone. जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो बहुतेरे ऐसे सोचते हैं कि यह एक पीढ़ियों के तरह से बोली जाने वाली भाषाएं हैं जो परमेश्वर के प्रेम के विषय में एक दूसरे को कही जाती है। Yes, he does love everyone. बिल्कुल, वह निश्चित ही सबसे प्रेम करता है। But he thinks of and relates to you like you are the only one on the face of the earth. परंतु वो आपके विषय में ऐसा सोचता है और संबंधित रहता है कि जैसा कि इस पृथ्वी भर में केवल आप ही एक अकेले हो उसके लिए। Each one of us is uniquely valuable to God, as valuable to Him as Jesus is. हर एक इंसान उसके लिए एक खास तरीके से मूल्य रखता है, जैसा कि मूल्य जो यीशु मसीह का उसके लिए रहा था। This is so huge a truth that it takes understanding the word of God and the thinking of the Spirit to accept it. यह इतनी बड़ी मात्रा की ऐसे सच्चाई है जो उसको समझना चाहता है, उसके पास परमेश्वर का वचन का समझ होना चाहिए और इस सोच को अपने अंदर स्वीकार होने के लिए उसके पास पवित्र आत्मा होना चाहिए। God proved His love for you with the price He paid, the life of Jesus. परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण आपको दे दिया, उसके जो बड़ी कीमत यीशु मसीह के लहू के जीवन की बड़ी कीमत उसने चुकाकर अपने प्रेम का प्रमाण आपको उसने दे दिया। द बाइबल सेज, बट गॉड कमेंडेथ हिज लव टुवर्ड अस इन दैट while we were yet sinners, Christ died for us. रोमन्स 5 चैप्टर 8 वर्स। पवित्र बाइबल इस प्रकार से रोमियो के 5 अध्याय के 8 वचन में कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। If you were the only one on earth that needed salvation, Jesus would have still come to die for you. He didn't come because we were many.
अगर आप अकेले पृथ्वी पर होते तो भी आपको उद्धार की ज़रूरत रही। यीशु मसीह फिर भी आपके लिए आता और अपना प्राण दे देता केवल आप ही के लिए। तो वह इसलिए नहीं आया कि बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप अकेले भी इस पृथ्वी पर होते तो भी आपको उद्धार की ज़रूरत रही थी, और यीशु मसीह फिर भी आप अकेले ही के लिए मरने के लिए पृथ्वी पर आ गया होता। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि वह बहुत है पृथ्वी के ऊपर, इसके लिए उसको आना पड़ा अपने प्राण देने के लिए, ऐसा नहीं है। Luke 15:7 says, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth more than over 99 just persons which need no repentance। और लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 7 वचन में ऐसा लिखा है। हम उस वचन को पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। If that's the truth as it is, I want you to think what it means to the Father for anyone to go to hell। तो अगर यह ऐसा सत्य है जैसा कि अभी हमने पढ़ा, तो अब मैं इस विषय में आपको सोचने के लिए कहता हूँ कि आप सोच कर देखिए इसका मतलब क्या बन सकता है कि पिता क्या कहता है किसी को नरक में जाने के विषय में। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन इस प्रकार से हमें बताता है। 2 Peter 3:9 tells us, The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 वचन हम पढ़ के देख सकते हैं कि क्या वह कहना चाहता है इस विषय में। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। He wants everyone to know, embrace and walk in the truth of his love। वह चाहता है सबको यह जान लेना है कि किस प्रकार से सच्चाई को गले लगाना है और सच्चाई में चलना है, जो सच्चाई उसका प्रेम है। He is entrusted us with the message of his love to share it with the whole world। उसने हम पर इस बात को सौंप दिया है कि हमने उसके प्रेम के जो समाचार है उसको लेकर जाना है और पूरे जगत भर में लोगों के साथ उसे बांटना है। Remember, he saves you and makes you his partner in saving others, a soul winner। याद रखिए कि उसने आपको बचाया और आप उसके साथ भागीदारी में हो चुके हैं कि आप अब दूसरों को बचाने जा रहे हैं। आप अभी बचाने वाले
प्राण को जीतने वाले बने हैं। Therefore, make this Easter count for someone in your world who has not yet known the Lord. इसके लिए आप इस समय का जो ईस्टर है उसे इस प्रकार के गिनती में लीजिए कि जो लोगों ने इस जगत के अंदर आप देखते हैं, आपके इस जगत के अंदर जिन्होंने इस बात को नहीं समझा है, प्रभु को नहीं समझा है, तो आपने अभी उनको यह बात समझने के लिए देना है। The responsibility is on you to reach those in your sphere of influence with the news of Christ's love and saving power. जो जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपी गई है वह आपने आपके जगत के दायरे में प्रभाव डालना है। इस सुसमाचार के द्वारा जो मसीह का प्रेम है और जो बचाने वाली शक्ति है उसका प्रभाव डालना है। Think about what the apostles of Christ did for us regarding this glorious gospel. They gave everything and even their lives because they thought it was worth that much. सोच कर देखिए जो प्रेरित थे मसीह के, उन्होंने कैसा किया इस विषय में जो महिमामय सुसमाचार का विषय है। उन्होंने अपना सब कुछ को और इतना ही नहीं अपने प्राण को भी उन्होंने न्यौछावर कर दिया, क्योंकि वह इस बात को बहुमूल्य समझते थे। अपने प्राण से भी ज़्यादा महिमामय सुसमाचार को फैलाना वो ज़्यादा महत्व का मानते थे। They wanted to make sure that the gospel went to others until it got to us. वह चाहते थे कि यह सुसमाचार है वह दूसरों तक जाए, वह इतने दूरी तक जाए जहाँ तक वह लेकर जा सकते हैं उनके द्वारा। वो लोग आपको मिलने से पहले सुसमाचार उनको मुलाकात कर ले, ऐसा वो चाहते थे और इस बात को वो निश्चित भी कर रहे थे। Let it be your ultimate passion, joy, love and pride to give of your finances, time and energy for the spread of the gospel around the world. यही आपकी भी एकमात्र ऐसा धुन, आनंद, प्रेम और घमंड होने दीजिए कि आप अपने पैसों में से, समय में से, आपकी ताकत में से आप हिस्से निकाल कर इसमें सुसमाचार के फैलाने के काम में दे सके जगत भर के अंदर। It's such a great honor and privilege to be a part of something so sublime and so divine. और इस प्रकार के धुन के साथ जब आप अपने पैसे, समय और ताकत को सुसमाचार जगत भर में फैलने के लिए आप देते हो, तब आप ये एक बहुत बड़ा, एक महान रीति का आदर और महान रीति का आपको दिया गया एक सम्मान है जो आप उसके भाग लेते हैं और आप ऐसे कुछ भाग में सहभागी हो जाते हैं जो बहुत ही सुहावना और इतना ही बढ़िया और ईश्वरीय है।